हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजू दिस साइड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है फोमो के ऊपर। फोमो देखिए बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है नए ट्रेडर्स में, जो कि हम सब ने फेस की है। जो पुराने हैं वो भी, और जो अभी कर रहे हैं ट्रेडिंग वो भी, और जो आने वाले ट्रेडर्स हैं वो भी इस फेज से ज़रूर गुजरेंगे, विच इज़ कॉल्ड फोमो। दैट मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए फियर ऑफ मिसिंग आउट में होता क्या है कि हमारे अंदर एक डर होता है किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देने का, या उसकी मोमेंटम को ना पकड़ने का, या फिर वहाँ पे ट्रेड ना करके पैसे ना बनाने का। देखिए फोमो से ही हमारे अंदर जो है वो कई सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग हो गई, और जैसे कि लॉट ऑफ टेकिंग लॉट ऑफ ट्रेड्स विदाउट एनी सेटअप, कि हम कहीं भी किसी भी जगह ट्रेड ले लेते हैं, घुस जाते हैं मार्केट में, हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ से मोमेंटम ऊपर जाना है या नीचे जाना है। बस हमारे अंदर एक फोमो होता है कि यार अगर मार्केट ऊपर जा रही है कंटिन्यूसली, अगर यहाँ पे ऊपर जा रही है तो कहीं छूट ना जाए, हम बाय कर लेते हैं, वो नीचे आ जाता है। तो फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें फोमो से प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फोमो का एक रियल और बहुत ही इफ़ेक्टिव वे क्या है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए उसमें आपको करना ही है, लेकिन बहुत इजी और सिंपल बताता हूँ आपको। सबसे पहले, क्योंकि हम बात करते हैं फोमो की पहली प्रॉब्लम का, वो है ओवर ट्रेडिंग। सबसे पहले आपके पास एक सेटअप होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास एक सेटअप है जो मैं यूज़ करता हूँ अप ट्रेंड की मार्केट के लिए, और मेरे पास एक दूसरा सेटअप है जो मैं यूज़ करता हूँ डाउन ट्रेंड की मार्केट के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास ये सेटअप है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। लेट्स से कि ये मेरे पास एक सेटअप है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और ये सपोर्ट है। अब मेरा जो सेटअप है वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अलाउ करता है कि मैं बॉटम पे बाय करूँ और टॉप पे सेल करूँ। तो अगर मेरे पास ये सेटअप है तो मैं कभी भी अर्ज इतनी ज़्यादा नहीं रखूँगा ट्रेडिंग की, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो सेटअप है वो मुझे सिर्फ अलाउ करेगा यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, या फिर यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि मैं कभी कहीं भी बीच में नहीं घुस जाऊँगा, यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, यहाँ पे नहीं लूँगा, यहाँ पे नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा सेटअप जो है मुझे अलाउ ही नहीं करेगा यहाँ पे बीच में कहीं भी मिडल में ट्रेड करने के लिए। ये तो हो गया पहला तरीका कि आपके पास एक सेटअप होना चाहिए जिस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, और आप उस पर रिजिड रहें, मीन्स कि आप उसको फॉलो करें। तो ये एक तरीका हो गया आपका। अगर जैसे मेरे सेटअप के हिसाब से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर सपोर्ट वाला मेरा एक सेटअप है जिसने मेरे को बोला कि सिर्फ मेरे को यहाँ पे बाय इनिशिएट करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बाय किया और मैंने यहाँ तक उसको होल्ड किया। अब मेरा जो डाउन वाला सेटअप है वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे सेल करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ कहीं सेल नहीं किया, यहाँ नहीं किया, यहाँ नहीं किया, यहाँ नहीं किया, कहीं भी सेल नहीं किया, मैंने यहाँ पे सेल किया और मैंने उसको यहाँ तक होल्ड किया। फिर जब मार्केट दोबारा आई यहाँ पे, भले ही मेरा यहाँ पे एक छोटा प्रॉफिट हुआ या स्मॉल सेल गया, बट जब मार्केट दोबारा आई तो फिर मेरे को मार्केट ने बोला सेल करना है, और मैंने, क्योंकि मेरा सेटअप मुझे कह रहा है कि मुझे यहाँ पे सेल करना है, तो फिर मैंने यहाँ पे दोबारा सेल किया। तो ये एक चीज़ हो गया कि अगर आपके पास कोई एक सेटअप है तो क्या होता है कि वो आपको तभी ट्रेड करने के लिए अलाउ करेगा जब मार्केट में वो प्राइस एक्शन या वो कंडीशन बनी होगी वहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर आपके सेटअप के अकॉर्डिंग वीक में 2 ट्रेड बनते हैं या 4 ट्रेड बनते हैं, या फिर महीने में 20 ट्रेडिंग डेज के जो सेशन होते हैं, अगर उसके अंदर आपके 8 ट्रेडिंग सेटअप्स बन रहे हैं या 10 बन रहे हैं, तो आप सिर्फ वही लेंगे। ठीक है, और सेटअप किस तरीके से काम करते हैं, मान लीजिए कि मेरा जो सेटअप है उसकी प्रोबेबिलिटी 70% है। ये सब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, और एज़ पर द करंट मार्केट कंडीशन इसकी जो अपीयरेंस है मार्केट में, वो विद इन अ मंथ, दैट मीन्स 20 ट्रेडिंग डे सेशन में वो शायद यहाँ पे 10 है या 8 है। तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि 10 दिन ये आउट ऑफ 20 ये 10 दिन जो है वो फॉर्म होती है मार्केट में। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा कि मैंने एक तो पूरे 20 दिन ट्रेड नहीं किया, पूरे मंथ में मैंने ट्रेड नहीं किया, पूरे 20 दिन मैंने सिर्फ 10 दिन ट्रेड किया, ठीक है। और उस 10 में से क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 70% है, तो 10 में से अगर मैं 3 भी रॉन्ग हूँ यहाँ पे, फिर भी मैंने यहाँ पे 7 ट्रेड्स में पैसे कमाए। तो इससे क्या हुआ कि मेरे को ओवर ट्रेडिंग नहीं हुई, मेरे को अर्ज नहीं रहा बहुत ज़्यादा कि यार आज भी ट्रेड करना है, कल भी ट्रेड करना है, और पूरे दिन मार्केट खुली है तो सुबह भी करना है, दोपहर में भी करना है, शाम को भी करना है। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपको एक सेटअप चाहिए जहाँ पे आप को वो सेटअप अलाउ करेगा कि भाई आज और इस दिन तुम्हारा सेटअप जो है वो तुम्हें एक्शन लेने के लिए इंडिकेशन दे रहा, तभी आपको एंट्री लेनी है। ये हो गया आपका पहला तरीका फोमो को ख़त्म करने का, कि हैव वन सेटअप। ओके, पहला हो गया हमारे पास एक सेटअप होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए हमारे पास, मैं बताता हूँ आपको। दूसरा हमारे पास एक एडमिट कमिटमेंट होना चाहिए। जैसे कि आप मार्केट में ना, जब आप मार्केट को चार्ट को देखते हो, अरे यहाँ से नीचे आया मैंने नहीं कमाया, यहाँ से ऊपर गया मैंने नहीं कमाया, यहाँ से फिर नीचे आया मैंने नहीं कमाया, यहाँ से फिर नीचे आया मैंने नहीं कमाया, यहाँ से ऊपर भी गया मैंने नहीं कमाया, ये फ्लैग एंड पोल बना मैंने नहीं कमाया, यहाँ भी फ्लैग एंड पोल बना मैंने नहीं कमाया, यहाँ से सेलिंग होगी मैंने नहीं कमाया। और आपको ये अर्ज होता है कि अरे यार यहाँ पे शायद अगर कल गैप डाउन खुल गया, जो सेल करके गए होंगे उनके पास तो अच्छा पैसा बन जाएगा, मैंने सेल नहीं किया, मैंने नहीं कमाया। और जो बाय करके गए होंगे, अगर गैप अप खुल गया तो उनके पास तो अच्छा पैसा हो जाएगा और मैंने नहीं कमाया। तो इस चीज़ को ना आप दिमाग से निकाल दो। आप एक एडमिट कर लो अपने दिमाग में कि मार्केट में जितने भी चीज़ें हैं, अप डाउन साइडवेज मोमेंटम जितने भी है, वो सब आपके नहीं है। एक इनिशियल एज तक आप बस ये समझो कि अगर मार्केट फॉर एग्जांपल कि अगर ये ओवरऑल 10 रुपये है ना, तो ये पूरे 10 रुपये आपके नहीं है। इसमें से आपके 4 रुपये हैं, 6 रुपये हैं, 7 रुपये हैं, बस आपको वो लेने में फ़ोकस करना है। लेकिन मेरा एग्जांपल थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि आपको जो है मार्केट से पूरा 100% लेने के बारे में कभी सोचना ही नहीं है। बस आप ये सोचिए कि मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, मेरे जो इंस्ट्रूमेंट है जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, चाहे वो इंडेक्स हो या स्टॉक हो, उस मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेशंस आजकल हो रही हैं, जो प्राइस एक्शंस बन रही है, उसमें से मैं कितना आउटपुट ले सकता हूँ एज़ पर माय सेटअप एंड मार्केट कंडीशन। तो आप सिर्फ उतना लेने के बारे में सोचिए। आप ये एडमिट कर लीजिए मार्केट में कि सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी नहीं हो सकती है। अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो मैं पैसा बना लूँ, नीचे भी जा रहा है तो मैं पैसा बना लूँ, साइडवेज भी है तब भी मैं पैसा बना लूँ, गैप अप गैप डाउन है तब भी मैं पैसा बना लूँ, कोई न्यूज़ में मोमेंटम हो रहा है तब भी मैं पैसा बना लूँ। ये नहीं होता है और ना ही हो सकता है। तो आप जितने ज़्यादा अगर आप ये सोचेंगे कि मैं एक ही दिन में बाइक चलाना भी सीख जाऊँ, गाड़ी चलाना भी सीख जाऊँ, हवाई जहाज़ उड़ाना भी सीख जाऊँ, बोट चलाना भी सीख जाऊँ, साइकिलिंग, जेट, रेसिंग, एवरीथिंग मैं सीख जाऊँ एक ही दिन में, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप शुरुआत कीजिए कि भाई पहले मैं बाइक चलाना सीखता हूँ, ठीक है, मैं रोज़ 1 किलोमीटर बाइक चलाऊँगा और महीने में मैं सिर्फ 10 दिन चलाऊँगा, और 10 दिन मैं समझूँगा कि और उसको बेहतर कैसे बनाते हैं। फिर आप कार पे स्विच होइए और फिर ऐसे करते करते आप आगे जाइए, समझ रहे हैं। पहले कम स्पीड रखिए, फिर ज़्यादा, फिर धीरे, और धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। तो मैंने आज 2 एग्जांपल्स दिए हैं फोमो को क्रिएट करने का। सबसे पहला, अपने दिमाग से ये अर्ज हटा दीजिए, ये एडमिट कर लीजिए मार्केट में कि सारे पैसे आपके नहीं हैं, हर मोमेंटम को आप कैप्चर नहीं कर सकते और पैसे नहीं बना सकते। दूसरा, आपके पास एक सेटअप होना चाहिए जो आपको प्रॉपर अलाउ करेगा, तभी आपको ट्रेड लेना है। आप उसको फॉलो कीजिए, तभी आप जो है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे किसी भी चीज़ को, तो वो आपका सेकंड नेचर हो जाएगा, जो कि एज अ डिसिप्लिन आपकी लाइफ में एक रोल निभाएगा, ताकि आप कभी भी डिसिप्लिन से बाहर जाके कोई गलत ट्रेड या फिर बड़ा लॉस चीज़ें नहीं करेंगे। इसमें एक पॉइंट और आप वो कहिए कि आपके पास एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मेरा कैपिटल अगर मुझे अलाउ करता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 क्वांटिटी लेना है, वो भी मिनिमम 50 मैक्सिमम 50 पॉइंट के एसएल के साथ, तो मैं वहाँ पे सिर्फ 100 ही क्वांटिटी लूँ। ये नहीं कि अरे यार बहुत बढ़िया सेटअप है,
तो मैं उसको ले ही लेता हूँ, काम करता हूँ 1000 ले लेता हूँ, 500 ले लेता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपका कैपिटल के हिसाब से जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपको अलाउ है, आप सिर्फ वो ट्रेड कीजिए। और एक ही दिन में सब कुछ कमाने का और पैसे को डबल, 4 गुना, 5 गुना करने का मत सोचिए। धीरे धीरे ग्रो कीजिए, आपको मज़ा भी आएगा और आप चीज़ों को समझेंगे भी, आपके पास टाइम भी होगा। आप बहुत ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ तभी ट्रेड करेंगे जब आपके सेटअप के अकॉर्डिंग कोई सिग्नल होता है तभी। आने वाले टाइम में मैं एक काम करूँगा, और वीडियोस बनाऊँगा फोमो के ऊपर, और इवन मैं बताऊँगा कि किस तरीके से हमें मनी मैनेजमेंट रखनी चाहिए, हमारा एक रियलिस्टिक गोल क्या होना चाहिए मार्केट में, और हम चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को, ना कि मार्केट में, अपनी आदतों को जो हमारी बेकार आदतें बन चुकी है, बहुत सारे ट्रेड लेने की, बहुत सारी ये चीज़ करने की। देखिए, इसके बारे में मैंने आज बता दिया, बट और डिटेल्स में मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय फॉर टुडे।